की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुणा करने की कुछ ट्रिक, जिसे देख करके सवाल को, बड़े से बड़े सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 83 इंटू 87, ठीक। इन सवालों को देखे, क्या लिखे, हम यहाँ इसका उत्तर लिख देते हैं। यही हमारा आंसर हो गया 72 21। अब कहे सवाल इसको रटा जा सकता है, लेकिन रटा सवाल नहीं जा सकता है। ऐसे सवालों को कब लगा सकते हैं, देख करके कुछ ही सेकंडों में, जो है कैलकुलेटर से भी तेज। तो उसको लगाने के लिए पहले लगा लेते कुछ सवाल, फिर उसके बाद हम ट्रिक को समझा देते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 64 इंटू 66, 64 गुणे 66 क्या हो जाता है, यह हो जाए 24, और ये हो जाता है 42 24। इस तरह से सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन लगाएं किस तरह से, जबकि बच्चा कैलकुलेटर से ही या कलम कापी ले करके इसको सवाल करने में कुछ समय लग जाएगा। एक सवाल में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगा, और यहाँ देखिए ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल है 88 गुणे 82, ठीक। गुणा में कोई भी सवाल इधर उधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करते हैं, क्या हो जाता है 16 और 9 72, इसका आंसर, ठीक। अब सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल कैसे लगाते हैं उस लिए चीज को जानते हैं। मान ली कोई और भी सवाल ले लेते हैं। जैसे यह हो जाता है 45 इंटू 45, ठीक। गुणा करते हैं, क्या हो जाता है 25 20, इसका आंसर यह आ गया। ठीक उसी तरह से इस सवाल को ले लेते हैं। इसका कितना होता है, जो लिखा हुआ है 103 गुणे 107, गुणा जब करते हैं तो हो जाता है 21, हो जाता है 110। अब कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। देखिए, सवाल को सॉल्व करने में कुछ आइडिया, कुछ विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना देखा जा रहा है, इकाई का आपस में गुणा कर दिया जा रहा है, तो 7 21 हो गया। 10 के आगे एक संख्या क्या होती है, 11। 10 के आगे क्या आता है, 11। 11 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 11 गुणे 10। इन दोनों गुणा करने कितना हो जाएगा, 110। सेम नियम यहाँ भी लगा हुआ है। यह दोनों गुणा किए कितना हो गया, 25। अब इसके आगे एक संख्या गुणा किए कितना हो गया, 5 20, ठीक। इस तरह सवाल इसको जब सॉल्व करते हैं, क्या है 97 इंटू 93, क्या हो जाता है 7 21, 21 हो गया, और 9 90, इसका आंसर यह हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं 91 गुणे 61। देखते हैं 91 गुणे 61। इन सवालों को सॉल्व कैसे करें हम। 91 गुणे 61, देखिए यहाँ भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान से देखिए। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हाँ, एक बात और है, अगली बार वीडियो ला रहे हैं उसमें हम बताएंगे कक्षा 6 7 8 की सीरीज मैथ की NCERT की बुक से, उसको बताएंगे। इसलिए चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए 61 लिखा हुआ है, 61। अब हम क्या किए, यहाँ हो जाता है कितना, यह हो गया 1, 9 7 16, 9 6 15 हो गया, 9 6 15, और क्या हुआ 15 को 5 और फिर 1, 9 6 54 55। बताइए कैलकुलेटर से तेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ना हो रहा आप वीडियो छोड़कर चले जा सकते हैं, लेकिन हो रहा आप समझ में आ रहा, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे मान लीजिए 71 गुणे 91 लिखा गया है। क्या करते हैं, 1 का 1 हो गया, 9 7 16 6 हो गया, और फिर 1 यहाँ बच गया, और 9 7 63 64, बस इसका आंसर क्या हो गया। अच्छा, अब चलते देख लेते हैं हम ट्रिक किसी क्या लगती है। देखिए, जब इस तरह क्वेश्चन आए पहले मेथड में, पहले वाले में, यहाँ इकाई और दहाई दोनों का जो है, दोनों क्वेश्चन के यानी दोनों सवालों के इकाई का स्थान का योग जो होता है 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ 7 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। जब 10 आ जाए, इन दोनों गुणा करके सीधे यहाँ लिख देते हैं, 7 21 हो गया। और 8 के आगे यानी जो यहाँ दहाई होता दोनों एक बराबर, एक सेम हो, समान संख्या हो। जैसे यहाँ देखिए
ध्यान दीजिए कि यहाँ भी 8 8 है, तो 8 जाके 1 होता है 9, तो 9 8 72 लिख देते हैं। इसका सवाल यह हो गया। फिर यहाँ देखते हैं यह क्या लिखा है, 6 और 4, 6 और 4 जोड़े कितना देता है 10। दोनों का इकाई का स्थान दहाई का स्थान क्या है, एक बराबर है, सेम है ना। इसको क्या कर सकते हैं, सेम या बराबर। तो 6 चौक 24 हो जाएगा यह, और 6 चौक 24, 6 सते 42। क्यों 42 हो जाता है, क्योंकि इसी संख्या आगे की लेना होता है। क्या लेना होता है, एक संख्या आगे की। ठीक, यहाँ देखते हैं वही नियम लगा हुआ है, 8 और 2 10, यह 10 हो गया। तो यहाँ 8 दूना 16 लिख चुकी। 8 क्या की संख्या, एक आई क्या होगा 8 9, तो 9 8 72 हो गया। अगला बार देखते हैं यहाँ। अब यहाँ भी देखिए इकाई दहाई को जोड़े, दोनों क्वेश्चनों के इकाई का अंक को जोड़े तो 10 आ गया, और दोनों का दहाई क्या है, एक बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए भिन्न है, यहाँ भी बता दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए 7 3 कितना होता है 10, तो 7 21। 10 के आगे एक आता है 11, 10 में जोड़े क्या होता है 11, तो 11 10 को उड़ा कर कितना हो जाता है 110। सवाल इसका हो गया। यहाँ देखिए 7 3 10, तो 7 21। 9 के आगे एक आता है 10, तो 10 9 90, ये हो गया। एक इकाई एक, ये बन गया। अभी देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन इसको लगाएं कैसे ट्रिक। यहाँ देखिए दूसरी ट्री लगी, यहाँ दूसरी ट्री लगी। यहाँ एक हो गया 9 6, कितना होता है 15, 15 को लिखे 5, 9 6 54 और 1 55, 55। यही आंसर यहाँ भी लिखा जा चुका है। अब देखिए इन दोनों ट्रिकों पर क्या होता है, इन सभी सवालों में दोनों सवालों की इकाई का स्थान का जोड़ कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और दहाई का अंक समान दोनों होना चाहिए। दूसरा सवाल भिन्न है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 71 और 91। तो यहाँ इस सवाल में कंडीशन क्या है कि दोनों की इकाई के स्थान पर एक हो, हाई जो है दोनों की दहाई को जोड़ करके लिख देते हैं, और लिखने के बाद में तो जो है एक संख्या लिख लेते हैं, 2 अंक में तो 1 लिखते हैं, 1 को हासिल ले लेते हैं, जो हासिल का नियम है, और फिर दोनों गुणा करके हासिल को हम जोड़ देते हैं। चलते हैं तो सवाल में अब कंफर्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 81 इंटू 51 लिखा हुआ है, तो क्या किए, एक का गुणा किए, 1 हो गया। 8 और 5 को जोड़े कितना हो गया 13, 13 को हम 3 लिखे, यहाँ 13 को 3 लिखे, और क्या किए 1 हासिल ले लिए। 8 और 5 गुणा किए कितना, 8 5 40 और 1 41। देख लीजिए कैलकुलेटर से तेज हो रहा है नहीं हो रहा है, और सवाल सही है कि गलत है। गलत और कोई बताइए गलत है, और सही है करिए सही है, और चैनल को लाइक कर दीजिए। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप कमेंट में बताइएगा आंसर करके। 101 इंटू 109 का आंसर आप हमें जवाब कमेंट में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा।